हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों से आप लोग से मुखातिब नहीं हुए थे। अब जो है लगातार आपके बीच बने रहूँगा, इसके लिए सॉरी। और बस मेरा सपोर्ट करिए और आज जो है धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन का। तो ध्यान से आइए बोर्ड पे। तो हम लोग बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा अल्केन। इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा, CnH2n+2। CnH2n+2। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे मतलब हम लोग बनाएंगे, इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। और यह आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे अल्केन Cn, इसका फॉर्मूला होगा आपका CnH2n+2। तो देखिए अल्केन ALKE यानी CnH2n+2 हुआ। इस पर अगर नंबर n का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो n की जगह पर अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। 2 + 2 तो CH4 हो जाएगा। ये मीथेन हुआ इसका सूत्र। 1 रखने पर कार्बन 1 रखने पर CH जो है 4 आ गया, इसका नाम मीथेन है। और इसको हम लोग बहुत नामों से जानते हैं, प्राकृतिक गैस इसको कहते हैं। प्राकृतिक गैस मेरा ये इसको प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ये धान के खेत में मिलता है। यह गैस धान के खेत से भी प्राप्त होता है, धान के खेत से भी प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें इसका जो हम लोग जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे कैसे होता है। स्ट्रक्चर कार्बन कितना है, 1 है और एक कार्बन का संख्या 4 होता है, इसलिए 4 बॉन्ड बनेगा इसका संरचना सूत्र इसको कहते हैं। इस तरह से हुआ और इसका नाम हुआ ये। अगर यहाँ पर रखेंगे 2, कार्बन 2 हुआ, 2 से इसको गुना करेंगे 4 होगा, 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, इसका नाम होगा इथेन। यहाँ पर 3 रखेंगे, कार्बन 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन होगा। कार्बन 4 लेंगे तो 4 रखेंगे यहाँ पर C पर और 4 दूना 8 और 2 जोड़ देंगे तो H हो जाएगा 10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। 5 रखेंगे, 5 से 2 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 + 2 12 हो जाएगा, इसका नाम होगा पेंटेन। 6 रखेंगे यहाँ पे, 6 से इसको गुना करेंगे, 6 दूना 12, 2 जोड़ देंगे 14, इसका नाम हेक्सेन होगा। इतना याद रखना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसने आप लोग का मैट्रिक में सिलेबस इतना ही है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इतना अगर जान गए तो बस इसी में से सवाल आता है। और इसी सवाल कैसे बनेगा ये आप लोग को बहुत मजेदार से समझाएंगे, हम लोग समझेंगे। प्राकृतिक गैस ये भी याद रखें, मीथेन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये धान के खेत में पाया जाता है। इसके बारे में ये बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव यौगिक है मीथेन, बायोगैस का। मीथेन जो है सरल हाइड्रोकार्बन, इसको भी नाम से जाना जाता है। ये मीथेन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड में बनता है, ये बहुत मजा आएगा। इसको इतना समझिए और इसका एक संरचना आपको बनाते हैं। इसी तरह से और भी संरचना आप लोग सीख जाइएगा, जैसे ब्यूटेन का बनाते हैं। ब्यूटेन में देखेंगे संरचना कैसे बनाते हैं, इसका संरचना सूत्र ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका संरचना सूत्र, इसका स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ देगा इसका नाम। तो ध्यान दीजिए, कार्बन यहाँ पर 4 है तो पहले हम लोग 4 कार्बन लिख देंगे, 4 कार्बन लिखे। और हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, तो इसके बीच में 1 कार्बन देंगे, 1 कार्बन 1 कार्बन। अब यहाँ हाइड्रोजन 10 है तो 10, इसको 4 बॉन्ड पुराना है, 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 1 इधर, 2 3 हो गया, इधर 1 4, 1 2 है, यहाँ भी 2 4 हो गया, 1 2 है, 1 और 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हो गया। H यहाँ पर रख देंगे, H रख देंगे, यहाँ भी H रख देंगे, H रख देंगे, H रख देंगे,
H रख देंगे, H रख देंगे, H रख देंगे, H रख देंगे। इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या होता है, ANE होता है, और इस सब ग्रुप में ANE होता है, ANE सब ग्रुप में ANE होता है, सब ग्रुप में ANE होता है। अब आइए अल्कीन पे, इसमें डबल बंधन बनता है, इसका सूत्र होता है CnH2n। बस ये भी सिंपल बहुत, यानी कि जितना n का वैल्यू रखेंगे उसको 2 से गुना कर देंगे, बस मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आइए समझते हैं हम लोग। CnH2n ये हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और इसमें डबल बंधन बनता है। तो अगर यहाँ पर n का एक वैल्यू रखेंगे तो ये पहला वाला n का वैल्यू 1 का वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट होगा इसका। अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 से गुना कर देंगे 4, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन वाला को उधर हम लोग पढ़े थे इथेन, उसी में से ANE हटा देंगे, इथीन हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इथेन में 2 कार्बन था, उसमें से ANE हटा के उसमें ENE जोड़ देते हैं, बस यही सिंपल है और कुछ नहीं है। 3 रखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 कार्बन का याद रखेंगे प्रोपेन होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ब्यूटीन यही फॉर्मूला पूछता है, ब्यूटीन का फॉर्मूला पूछ देगा आपको, इथीन का फॉर्मूला पूछ देगा, प्रोपीन का फॉर्मूला पूछेगा। बस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में खाली नाम में याद रखना, उसमें पहला ग्रुप अल्केन वाला में ANE सब में होता है, इसमें ENE याद रखना, ENE बस। 5 रखेंगे तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। अब इसका स्ट्रक्चर पर आते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर जो इसका, कार्बन 2 है, 2 कार्बन लिख देंगे, 2 कार्बन लिखने के बाद इसके बीच में डबल बॉन्ड देंगे और इसको 4 पुराएंगे, 2 हो गया, यहाँ 2 यहाँ दे देंगे, 2 4 पुर गया। इस कार्बन को भी 2 यहाँ दे देंगे, हो गया स्ट्रक्चर। इस तरह से हो गया इसका इथीन का फॉर्मूला। इथीन का फॉर्मूला याद पूछेगा या स्ट्रक्चर देके पूछेगा इसका नाम क्या है, तो इथीन है। इसी को ये एपियक नाम होता है, एक कॉमन नाम होता है इसका। इथिलीन कहेंगे इसको, इथाइलीन, लेकिन एलियन ही आएगा, इथिलीन। इसी तरह से किसी का भी स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए ब्यूटीन की संरचना लिखना है, कैसे लिखेंगे, कार्बन कितना है 4 गो कार्बन लिख देंगे पहले। इसमें कहीं भी इस साइड या उस साइड डबल बॉन्ड एक जगह पहले दे देंगे, उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड दे देंगे। उसके बाद हमको 4 पुराना है, 4 के 2 यहाँ है, तो 1 2 2 1 3 एक ही इसको देंगे, 1 2 2 यहाँ, फिर 1 2 फिर 2 यहाँ। टोटल हर कार्बन को 4 बंधन पुरना चाहिए। तो इसका नाम ब्यूटीन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन, ब्यूटीलीन। तो इसका ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, और इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, यही फॉर्मूला पूछता ही है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन, ALKYNE, उसमें पढ़े थे हम लोग ENE, इसमें पढ़ेंगे हम लोग YNE। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये याद रखना है। इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, अल्काइन, अल्काइन। एक हुआ अल्कीन, पिछले बार जो पढ़े, इसका सूत्र होता है CnH2n -2, CnH2n -2। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी पूछता है आप लोग को। ये तीनों फार्मूला जो है आप लोग को याद रखना है,
अल्केन का CnH, अल्काइन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन तीनों सूत्र को एक साथ याद लिख लेते हैं, याद रखिए। CnH2n+2 ये अल्केन का हुआ, CnH2n ये हुआ अल्कीन का, और CnH2n-2 यानी दो जोड़ो, दो छोड़ दो, दो घटा दो, यही याद रखना है। इसका हुआ अल्केन का ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला को रट लेना है। अल्काइन ये हो गया, अल्कीन होगा अल्कीन, और ये होगा अल्काइन। ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों फार्मूला बहुत मस्त है, याद रखना है इस फार्मूला को, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप लोग को 10 मार्क्स दिला देगा। बस बहुत जो आपको सिंपल एग्जाम में जो कुछ आने वाला है वही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो एग्जाम में आता है उतना ही क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने का समय है, उससे ज़्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब आएंगे अल्काइन पे, CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बंधन बनता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है CnH2n-2। अगर मेरे साथ दोहरा लीजिएगा, बोल लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। तो अब आते हैं इससे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे इसका। CnH2n-2 यानी पहला भी इसमें कार्बन जो है डिफाइंड, वन जो है n का वैल्यू जो 1 डिफाइंड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे, तो जितना रखेंगे उसको 2 से गुना करके 2 घटा देंगे। अगर 2 रखे, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कार्बन। 2 कार्बन वाला का नाम हमेशा याद रखना है इथेन होता है। उसी में से ANE को हटा करके इसमें YNE जोड़ देंगे, हो जाएगा इथाइन। इथाइन हो जाएगा। ANE हटा करके इथेन का हमेशा याद रखना 2 कार्बन होता है, और 2 कार्बन में इसमें ANE हटा करके YNE जोड़ देंगे, इथाइन हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 दोनों 6 हो जाएगा, 6 में 2 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 3 है, इसका नाम होगा प्रोपाइन। प्रोपाइन, सब में YNE लगेगा, सब में YNE लगेगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 में से 2 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपको, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, उसमें ब्यूटेन में ENE हट के YN हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, सब में YNE, सब में YNE, सब में YNE, यही याद रखना है। पहला ANE था, दूसरा में ENE था, इसमें YNE YNE YNE, यही याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में इसका ट्रिपल बंधन बनता है, याद रखना है। ये आपका एपिक नेम हुआ। इसका एक कॉमन नेम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम भी याद रखना है आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर होगा। कार्बन 2 है, 2 कार्बन लिख देंगे, और इसमें ट्रिपल बंधन देंगे इसके बीच में, तो 3 बंधन देंगे। और कार्बन को 4 बंधन चाहिए, 4 हाथ चाहिए, 3 गो है ही, 1 यहाँ दे देंगे, 3 गो है ही, इसको 1 यहाँ देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका एक कॉमन नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम जो है ध्यान से देखिएगा, इसका नाम इतना को याद रखेंगे हम लोग, एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन नाम रखेंगे, इसका याद रखेंगे। कार्बन अगर ऐसा संरचना दिखे, एसिटिलीन याद रखेंगे, एसिटिलीन। इसका नाम याद रखेंगे मिथाइल एसिटिलीन। कैसे, इसका स्ट्रक्चर से नाम रखेंगे, ध्यान से देखिए। कार्बन 3 है, 3 कार्बन लिख देंगे, और स्ट्रक्चर इसमें ट्रिपल बंधन 1 में देंगे, इसको 4 पुराएंगे, 3 है, 1 यहाँ देंगे, 4, 3 है यहाँ, 1 दे देंगे यहाँ, 4 हो जाएगा। और फिर इसको भी 4 पुराना है, तो 1 2 3 4, 3 1 4, और इसको भी 3 1 4 हो गया, 4 हो गया। और इसका नाम होगा यहाँ पर CH3 इसको लिखेंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो फिर से एक बार समझ लेंगे हम लोग। इसका सूत्र जो हो गया, अल्काइन हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है CnH2n-2।
तो यहाँ पे आते हैं, n का पहला वैल्यू नहीं पता रहेगा, इसमें 2 रखेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 4 4 में 2 घटा देंगे, C2H2। C2H2 का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार ये फार्मूला पूछता है। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला पूछ देगा C2H2। प्रोपाइन, प्रोपाइन 3 रखेंगे, प्रोपाइन इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। उसी तरह से इसका भी नाम लिखेंगे हम लोग, लेकिन हमको 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका फार्मूला याद रखना, इसका नाम याद रखना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन, ALKYNE, उसमें पढ़े थे हम लोग ENE, इसमें पढ़ेंगे हम लोग YNE। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये याद रखना है। इसको हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, अल्काइन, अल्काइन। एक हुआ अल्कीन, पिछले बार जो पढ़े, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी पूछता है आप लोग को। ये तीनों फार्मूला जो है आप लोग को याद रखना है। अल्केन का CnH, अल्काइन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन तीनों सूत्र को एक साथ याद लिख लेते हैं, याद रखिए। CnH2n+2 ये अल्केन का हुआ, CnH2n ये हुआ अल्कीन का, और CnH2n-2 यानी 2 जोड़ो, 2 छोड़ दो, 2 घटा दो, यही याद रखना है। इसका हुआ अल्केन का ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला को रट लेना है। अल्काइन, ये हो गया अल्कीन, होगा अल्कीन, और ये होगा अल्काइन। ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों फार्मूला बहुत मस्त है, याद रखना है इस फार्मूला को, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप लोग को 10 मार्क्स दिला देगा। बस बहुत जो आपको सिंपल एग्जाम में जो कुछ आने वाला है वही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो एग्जाम में आता है उतना ही क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने का समय है, उससे ज़्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग अब आएंगे अल्काइन पे, CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बंधन बनता है, इसका फार्मूला याद रखना है CnH2n-2। अगर मेरे साथ दोहरा लीजिएगा, बोल लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। तो अब आते हैं इससे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे इसका। CnH2n-2 यानी पहला भी इसमें कार्बन जो है डिफाइंड 1 का, 1 जो है n का वैल्यू जो 1 डिफाइंड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे, तो जितना रखेंगे उसको 2 से गुना करके 2 घटा देंगे। अगर 2 रखे, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका कार्बन। 2 कार्बन वाला का नाम हमेशा याद रखना है इथेन होता है, उसी में से ANE को हटा करके इसमें YNE जोड़ देंगे, हो जाएगा इथाइन, इथाइन हो जाएगा। ANE हटा करके इथेन, इथेन का हमेशा याद रखना 2 कार्बन होता है, और 2 कार्बन में इसमें ANE हटा करके YNE जोड़ देंगे, इथाइन हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 2 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 3 है, इसका नाम होगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। सब में YNE लगेगा, सब में YNE लगेगा। अगर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 में से 2 घट जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपको, 4 कार्बन का ब्यूटेन होता है, उसमें ब्यूटेन में ENE हट के YN हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। सब में YNE, सब में YNE, सब में YNE, यही याद रखना है। पहला ANE था, दूसरा में ENE था, इसमें YNE, 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 यही याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में इसका ट्रिपल बंधन बनता है, याद रखना है। ये आपका एपिक नेम हुआ। इसका एक कॉमन नेम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम भी याद रखना है आप लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर होगा। कार्बन 2 है, 2 कार्बन लिख देंगे, और इसमें ट्रिपल बंधन देंगे इसके बीच में, तो 3 बंधन देंगे। और कार्बन को 4 बंधन चाहिए, 4 हाथ चाहिए, 3 गो है ही, 1 यहाँ दे देंगे, 3 गो है ही, इसको 1 यहाँ देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका एक कॉमन नेम कैसे लिखेंगे हम लोग,
इसका नाम जो है ध्यान से देखिएगा, इसका नाम इतना को याद रखेंगे हम लोग, एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन नाम रखेंगे, इसका याद रखेंगे। कार्बन अगर ऐसा संरचना दिखे, एसिटिलीन याद रखेंगे, एसिटिलीन, एसिटिलीन। इसका नाम याद रखेंगे मिथाइल एसिटिलीन। कैसे? इसका स्ट्रक्चर से नाम रखेंगे, ध्यान से देखिए। कार्बन 3 है, 3 कार्बन लिख देंगे, और स्ट्रक्चर इसमें ट्रिपल बंधन एक में देंगे, इसको 4 पुराएंगे, 3 है, 1 यहाँ देंगे, 4, 3 है यहाँ, 1 दे देंगे यहाँ, 4 हो जाएगा। और फिर इसको भी 4 पुराना है, तो 1 2 3 4, 3 1 4, और इसको भी 3 1 4 हो गया, 4 हो गया। और इसका नाम होगा, यहाँ पर CH3 इसको लिखेंगे, तो इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो फिर से एक बार समझ लेंगे हम लोग। इसका सूत्र जो हो गया, अल्काइन हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है CnH2n-2। तो यहाँ पे आते हैं, n का पहला वैल्यू नहीं पता रहेगा, इसमें 2 रखेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 4, 4 में 2 घटा देंगे, C2H2। C2H2 का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 बार ये फार्मूला पूछता है। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला पूछ देगा C2H2। प्रोपाइन, प्रोपाइन 3 रखेंगे, प्रोपाइन, इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। उसी तरह से इसका भी नाम लिखेंगे हम लोग, लेकिन हमको 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका फॉर्मूला याद रखना, इसका नाम याद रखना। अब जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा ये फंक्शनल ग्रुप, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है आप लोग को, इससे ऑब्जेक्टिव आना तय है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा, और इस पर जो है ये वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि आपको इस पर जो पढ़ाए हुए हैं इस पर सारा क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हूबहू क्वेश्चन फंसेगा। तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा वीडियो को जल्दी। तो देखिए, आते हैं इस ग्रुप पे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये याद रखना, कैसे याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है अल्कोहल, और अल्कोहल का ये क्रियात्मक समूह याद रखें। यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो बॉन्ड OH याद रखना है। इसका ये विस्थापन याद रखना है OL, और इसका स्ट्रक्चर रखना है बॉन्ड OH। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसका होता है बॉन्ड CHO। यही सूत्र दे देता है और पूछ देता है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो ये सब का क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा, और हूबहू क्वेश्चन मिलेगा आपको। 50 बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए ये बहुत जो है बिहार बोर्ड के लिए MVVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत। अगर इतना तो पढ़ लिए तो 3 नंबर आपका पक्का है, खाली इतना तो पढ़ लीजिएगा। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बॉन्ड OH हो गया, इसका विस्थापन OL हो गया, और OH लगता है। और एल्डिहाइड का बॉन्ड CHO है, इसका इसमें विस्थापन ये याद रखना है, इसमें AL होता है। हिंदी में जब इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे नॉल, OL आएगा, और इसमें नल होगा। यही बात पकड़ना है, नॉल और नल। और एसिड है, बॉन्ड COOH, ये बहुत फार्मूला पूछा गया ये। और जैसे चींटी में पाया जाता है एक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बॉन्ड COOH, यही लाल चींटी में जो अम्ल पाया जाता है बॉन्ड CH, बॉन्ड COOH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड है। और मिथनोइक एसिड इसी का नाम है, फॉर्मिक एसिड, मिथनोइक एसिड। और यही एसिड का सूत्र है बॉन्ड COOH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विस्थापन OIC होता है। इसका स्ट्रक्चर कभी कभी यही दे देता है, बॉन्ड COO, ऑक्सीजन यहाँ पर है इसलिए डबल बैलेंस है, उसका ऊपर O लिख देंगे, OH लिख देंगे। ईस्टर है, ईस्टर होता है बॉन्ड COOR, OAT लगता है, इसका होता है बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर है वो आपका। और हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको कहेंगे क्लोरो ब्रोमो आइडो। एक होता है कीटोन, बॉन्ड CO बॉन्ड, ONE इसमें लगता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, कभी कभी यही स्ट्रक्चर दे देता है और पूछ देता है नाम कौन सा ग्रुप का है। तो इसमें अब क्वेश्चन इसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को स्किप न करना है और देखते रहना है।